मेरे प्यारे बच्चों, आई एम रवि कुमार एंड फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि सर जी आप स्पोकन इंग्लिश का वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि स्पोकन इंग्लिश का जो वीडियो है उस वीडियो को बनाना मैं शुरू कर दिया हूं। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे साथ एटलीस्ट 45 डेज तक आप बने रहें। विद इन 45 डेज के अंदर आप अपने आप को सबसे बेहतर रियलाइज़ करेंगे। आप अपने आप को यह रियलाइज़ करने लगेंगे कि स्पोकन इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी एंड टास्क। स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफिकल्ट एंड टास्क फॉर everyone. After 45 days, every experience will realize that and definitely it is a easy task and for everyone. मेरे बच्चों, आपको बता दें कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम लोग जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। तो आप एक वैसा वीडियो बनाइए जिस वीडियो में आप हम सबको बताइए कि हम एक दूसरे के सामने हम किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा, इस सेशन में हम लोग यह सीखेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बियॉन्ड एनीवन। एक दूसरे के सामने हम आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे बच्चों, आज का जो सेशन होगा हमारा, वह सेशन होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन का। सेल्फ इंट्रोडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम एक दूसरे के सामने हम किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेल्फ इंट्रोडक्शन को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। फिर कोई बच्चा आता है और वो कहता है कि सर जी ये तो बात समझ में आती है कि यू हैव डिवाइडेड सेल्फ इंट्रोडक्शंस इनटू टू पार्ट्स, बट मुझे आप ये बताइए कि व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट एंड व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल्फ इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट क्या है और इस सेल्फ इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट क्या है। तो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड पार्ट, इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और जो सेकंड पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। मैंने आपके बोर्ड पे लिखा कि आपके जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको दो हिस्सों में हमने बांटा। द फर्स्ट पार्ट इज नॉन एज फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड पार्ट इज नॉन एज इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे। फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात करें मेरे बच्चों, तो ऑफिशियल जब आप इंट्रोड्यूस करने के लिए जाते हैं उसे हम लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहते हैं। और यदि आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ में आप जब इंट्रोड्यूस होने के लिए जाते हैं तो उसे हम लोग इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे आपके दोस्त हुए और वो दोस्त आपके रूम में बैठा हुआ है या अपने रूम में बैठा हुआ है और वैसी परिस्थिति में आपको वहाँ पर जाना है और उससे परमिशन लेनी है, तो आप वहाँ इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के तहत उससे आप परमिशन ग्रांटेड करवा सकते हैं। लेकिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात करते हैं, जैसे आप किसी नौकरी के लिए जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन के तहत अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे इन टूडेज क्लास, एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट फॉर्मल इंट्रोडक्शन। इट्स मीन इज वेरी सिंपल। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन के कुछ अपने पार्ट होते हैं और मैं एक एक पार्ट को आप सबके सामने रिप्रेजेंट करूंगा और उसके माध्यम से मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं इंट।
इसे हिंदी में कहा जाता है प्रवेश। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कहा जाता है? प्रवेश। मान लीजिए कि आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपके सामने एक दरवाज़ा होता है और उस दरवाजे को आप नॉक करते हैं, और जैसे ही दरवाजे को आप नॉक करते हैं तो आप देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर वाले रूम में या इंटरव्यूअर व्यू हॉल में 4-5 मेंबर वहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप जाते हैं और दरवाजा को जैसे नॉक करते हैं तो आप ऐसे ही अंदर की तरफ प्रवेश नहीं कर जाते, बल्कि आप वहाँ कहते हैं कि मैं आई कम इन सर। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मैं आई कम इन सर। मैं आई कम इन सर का मतलब यह हुआ बच्चों कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप इंटर करें तो वहाँ पर आप सबसे पहले कहें कि मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आई कम इन सर का मतलब क्या हुआ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये अधिक पोलाइटनेस को दिखाता है। ठीक है ना मेरे बच्चों? अधिक पोलाइटनेस का मतलब जब आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में जो आपके इंटरव्यूअर हैं उनके सामने आप अपनी पोलाइटनेस को जब तक आप अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं करेंगे तब तक आपका यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर दैट इंटरव्यू। उस इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्टेड नहीं हो पाएंगे। इसलिए यू हैव टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ पोलाइटनेस एंड बियॉन्ड ऑल इंटरव्यूअर्स। सारे इंटरव्यूअर्स के सामने बहुत अच्छी तरीके से पोलाइटनेस को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो वहाँ आप मे आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर जी ज़रा आप मुझे बताइए कि दरवाज़ा को जैसे हम नॉक करते हैं तो क्या हम वहाँ पर कैन आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं या कैन आई कम इन सर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कैन आई कम इन सर यदि आप कहते हैं तो ये जो है पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। लेकिन ये गलत कैसे होगा मेरे बच्चों? क्योंकि कैन का प्रयोग जब आप कर देते हैं तो यह किसी पावर को शो करता है, मतलब आप खुद इंटरव्यूअर का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आप रूम में प्रवेश किए तो आपका मतलब यह हुआ कि वहाँ जितने भी इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं उन सारे इंटरव्यूअर से आप सुप्रीमो हैं, मतलब सबसे ऊपर हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैन आई कम इन सर का प्रयोग जो है आप कभी भी ना करें। हमने आपको बताया कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को हमने दो हिस्सों में बांटा। एक द फर्स्ट इज नॉन एज फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड द सेकेंड इज नॉन एज इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। अगर आप कैन आई कम इन सर का प्रयोग करना चाहते हैं तो इफ़ यू वांट टू गिव द इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, यदि आप इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन को देना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में आप कैन आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं। एक बच्चे ने और पूछा कि सर कोड आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं या कोड आई कम इन सर का प्रयोग नहीं कर सकते। कोड आई कम इन सर, मेरे प्यारे बच्चों, कोड आई कम इन सर का प्रयोग भी फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन है उस फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए गलत माना जाता है। एक बच्चे ने और पूछा कि सर जी कोड आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रख लें कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए आप जब मे का प्रयोग करते हैं तो उस मे का प्रयोग सूटेबल माना जाता है एंड दैट विल बी कॉन्सिडर्ड एंड वेरी सूटेबल एंड व्हाट एवर यू वांट टू गिव द फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर आप कोड कैन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कोड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और कोड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं, if you want to use and code, if you want to use and code, but you can use them for the informal introduction and whatever you and go to give the informal introduction and there you can use and could I come in sir, there you can use and could I come in sir. I mean to say that मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन को देने के लिए जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में आप जो है कैन आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं, कोड आई कम इन सर का प्रयोग कर सकते हैं और कोड आई कम इन सर का प्रयोग आप कर सकते हैं।
लेकिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट, एंड व्हाट इज योर फर्स्ट एंड पॉइंट? And your first end point, and that is known as enter. And when and you want to enter in that office and where and some interview are sitting. तो मेरे प्यारे बच्चों, please take a review and then I could come on the next point. मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड जो पॉइंट की हम बात करते हैं, आपका जो सेकंड पॉइंट है मेरे बच्चों, उसका नाम है ग्रीटिंग्स। क्या नाम है मेरे बच्चों? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का हिंदी जो होता है मेरे बच्चों, अभिवादन होता है। आप इंटरव्यूअर के सामने जब आप जाते हैं तो उस इंटरव्यूअर के सामने आपको ग्रीटिंग्स करना पड़ता है। लेकिन सवाल अब यह है कि हम अपने आप को ग्रीटिंग्स किस तरीके से कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीटिंग्स की जहाँ तक बात करते हैं, मान लीजिए कि आपका जो इंटरव्यू है वह सुबह में होने वाला है, तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे कि वहाँ पर आप गुड मॉर्निंग सर का प्रयोग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर का प्रयोग कर सकते हैं जब आपका इंटरव्यू सुबह में हो रहा हो, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट की जो बात करते हैं, किसी बच्चे ने पूछ लिया कि अगर इंटरव्यू हमारा दोपहर में हो रहा हो तो ड्यूरिंग एंड दैट सिचुएशंस एंड व्हाट हैव टू से, हमें क्या कहना है। तो वैसी परिस्थिति में आप क्या कहेंगे मेरे बच्चों? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर का प्रयोग कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। एक बच्चे ने और पूछा कि सर मुझे बताइए, प्लीज टेल मी दैट माय इंटरव्यू इज हेल्ड आर इवनिंग पीरियड एंड ड्यूरिंग एंड दैट सिचुएशन एंड व्हाट हैव आई टू से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि शाम के समय में आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो वैसी परिस्थिति में आप गुड इवनिंग सर का प्रयोग कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर का प्रयोग आप कर सकते हैं मेरे बच्चों। अगर आपका सुबह में इंटरव्यू है, योर इंटरव्यू इज हेल्ड इन द फर्स्ट एंड मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग एंड दैट सिचुएशन and you can address and by good morning sir. If your interview is held at good afternoon sir and you can say like this. And आपकी जो इंटरव्यू है यदि शाम के समय में हो रही है तो वैसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? यू कैन से गुड इवनिंग सर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, उसमें आपका होता है नेम। नेम का मतलब होता है मेरे बच्चों नाम, ठीक है मेरे बच्चों। नाम को हम किस तरीके से इंटरव्यूअर के सामने हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे बोलेंगे कि आई एम, आपका जो नाम होगा रवि कुमार, ये तो मेरा नाम है, तो इसका मतलब मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आप वहाँ पर अपना नाम बताइएगा, आपका नाम जो कुछ भी होगा XYZ, आप अपने नाम को वहाँ एड्रेस करेंगे, ठीक है। सेकंड जो बात हम करें, आप ऐसे भी बोल सकते हैं माय नेम इज रवि कुमार, माय नेम इज रवि कुमार भी आप कह सकते हैं और आपका जो नाम होगा आप यहाँ लिखेंगे। तीसरे जो सवाल की बात करते हैं, एक बच्चे ने कहा कि माई सेल्फ इज रवि कुमार, हम कह सकते हैं या हम नहीं कह सकते। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका गलत हो जाएगा। कभी भी माई सेल्फ से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता है। यदि माई सेल्फ से यदि किसी सेंटेंस को आप शुरू करते हैं तो वह आपका गलत हो जाता है। यदि माई सेल्फ से अपना नाम बताना चाहते हैं तो आपको कहना होगा आई माई सेल्फ एम रवि कुमार, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरीके से दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट योर नेम बियॉन्ड ऑल इंटरव्यूअर्स। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको नाम रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज रवि कुमार, दिस इज रवि कुमार,
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज रवि कुमार, ये वहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ मान लीजिए कि आप बहुत बड़े ऑडिटोरियम को या कोई पार्टी में आप गए हैं, किसी फंक्शन में आप गए हैं और उस फंक्शन में बहुत सारे लोग मौजूद हुए हैं और उन सारे लोगों को आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो वैसी परिस्थिति में दिस इज रवि कुमार आप कर सकते हैं। दिस इज आपके जो नाम है एक्स वाई जो जेड है, उस नाम को आप एड्रेस कर सकते हैं। यदि नाम को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप ये भी बोल सकते हैं आई एम रवि कुमार, चलेगा। दूसरा है माई नेम इज रवि कुमार भी आप कर सकते हैं। थर्ड की जो बात करते हैं माई सेल्फ इज रवि कुमार, कभी भी माई सेल्फ से किसी भी सेंटेंस को आप शुरू करने की कोशिश ना करें, ठीक है। दिस इज रवि कुमार भी आप नहीं कहें, ये जब आप कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट हुए हैं, यू आर पार्टिसिपेटेड फॉर एनी फंक्शन and you are going to address any function and there you can use and this is रवि कुमार, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसका प्रयोग ना करें, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, आपका आ जाता है प्लेस। आपका क्या आ जाता है मेरे बच्चों? प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है कि आपका जो इंटरव्यूअर है, उस इंटरव्यूअर के सामने आप कहाँ से संबंध रखते हैं उसको आपको बताना होगा। तो मेरे बच्चों, उनको आप बताइए कि आई एम फ्रॉम बिहार। अगर आप बिहार से हैं तो आप उसे बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है। अगर आप सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई बिलोंग टू सिवान, आई बिलोंग टू सिवान, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं अपने प्लेस के बारे में। तो आप क्या बोलेंगे प्लेस के बारे में? आप उसे बताएंगे कि आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और दिल्ली में आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो वैसी परिस्थिति में इंटरव्यूअर के सामने आपको बोलना होगा कि आई एम फ्रॉम बिहार। लेकिन आपका सिवान में ही इंटरव्यू चल रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आपको बोलना होगा आई बिलोंग टू सिवान। माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट इन क्लियरली। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पॉइंट जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप एक रिव्यू ले लीजिए और देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे बच्चों, प्लेस के बाद में आप क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। क्वालिफिकेशन, सवाल अब यह है कि क्वालिफिकेशन को आप कैसे डील कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशन मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है, तो वैसी परिस्थिति में आप बोल सकते हैं, या आपने नहीं किया है तो आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, ठीक है मेरे बच्चों। इसका मतलब यह हुआ कि मैं ग्रेजुएट करने जा रहा हूँ, अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। अगर आप कोई लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ठीक है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बोल सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो मैट्रिकुलेशंस कंप्लीट कर लिए हैं और उनको इंट्रोडक्शन अगर देना हो, तो वैसी परिस्थिति में आप बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम XYZ बोर्ड, माने आपका जो बोर्ड होगा उस बोर्ड को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्वालिफिकेशन में क्या करना है, जो बच्चे अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो वैसी परिस्थिति में आप बोले आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। दूसरी बात, यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो वैसी परिस्थिति में आप बोल सकते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। और आपने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया
तो उसको आप बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एक्स वाई जेड। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हैं और उन्हें इंटरव्यू देना है, तो वैसी परिस्थिति में वो बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई एंड ए हायर सेकेंडरी फ्रॉम एक्स वाई जेड एंड बोथ। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करते हैं हम, क्वालिफिकेशन के बाद आपका आ जाता है स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल एंड एक्सपीरियंस मेरे प्यारे बच्चों, स्किल एंड एक्सपीरियंस में हम क्या लिख सकते हैं? जहाँ तक हम स्किल एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यदि आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप यदि फ्रेशर हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रेशर। आई एम फ्रेशर इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी वाले ये समझेंगे कि इसे कुछ भी नहीं आता, ये बिल्कुल इस काम के लिए फ्रेशर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर साइंस का एक्सपीरियंस है और किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप उन्हें बताएंगे कि आई हैव 3 years experience in CS group, एंड CS मीन्स कंप्यूटर साइंस या CS ग्रुप कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर साइंस में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप डिप्लोमा कर लिए हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई हैव डॉन डिप्लोमा। आई हैव डॉन डिप्लोमा, ठीक है। अगर डिप्लोमा बेस पर यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको कहना होगा कि आई हैव डॉन डिप्लोमा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की जो बात करते हैं मेरे बच्चों, आपको स्ट्रेंथ दिखाना पड़ता है। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं मेरे बच्चों, आप इंटरव्यूअर के सामने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाइए, क्योंकि व्हेन यू डोंट शो योर स्ट्रेंथ बियॉन्ड इंटरव्यूअर्स एंड डेफिनेटली योर इंटरव्यू इज नॉट फाइन। तो आप यह चाहते हैं कि माय इंटरव्यू इज वेरी फाइन, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू शो स्ट्रेंथ इन योर इंटरव्यू, इन योर पर्सनल इंटरव्यू। आपकी जो पर्सनल इंटरव्यू है, इन दैट पर्सनल इंटरव्यू आप क्या करें, उसमें आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको दिखाएं। अब सवाल यह है कि आप अपनी पर्सनल जो स्ट्रेंथ है उसको आप किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो आप बोले कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास वो क्षमता है कि कोई भी समस्या यदि मेरे पास आ जाए तो मैं उन सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि आई एम मल्टीटास्कर। आई एम मल्टीटास्कर, मैं छोटे छोटे काम को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो दिस वे यू कैन परफॉर्म योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट एवर यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एंड बियॉन्ड इंटरव्यूअर। जब अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने, जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस वे यू कैन शो योर स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ को वहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड पोजीशन की बात करते हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई एम पॉजिटिव थिंकर। आई एम पॉजिटिव थिंकर। What is the mean of in this sentence? The mean of this sentence and that is known as I am positive thinker. Means आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। You always and positive think about anything. You never negative think about anything. इसका मतलब ये हुआ कि मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर या आई एम पॉजिटिव थिंकर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे पॉइंट आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। So please take a review of these all and points and then I could come on the next point, my dear friend. चलिए आइए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों,
अब हम बात करेंगे एम इन लाइफ के बारे में। लाइफ जो एम है उसको लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइफ एम, ठीक है ना। हर बच्चे की अपनी कोई ना कोई एम होती है, उस एम के बारे में आपको बताना अति जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो यदि मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डैट इज एम फॉर यू। बहुत सारे बच्चे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो डैट इज एम फॉर हिम, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, मतलब इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो डैट इज एम फॉर हिम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लाइफ ऑफ एम की बात करते हैं, मतलब अपने जीवन की जो उद्देश्य है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम कैसे इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है मेरे बच्चों। आप यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियर लिख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वह लिख सकता है कि आई वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, ठीक है मेरे बच्चों। यदि कोई बच्चा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो वह लिख सकता है कि आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है मेरे बच्चों। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मेरे बच्चों हॉबीज के बारे में। यदि हॉबीज के बारे में बताना है तो आप कैसे हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। पहले लोग अक्सर हॉबी के बारे में पूछा करते थे, क्योंकि पहले लोगों का हॉबी फिक्स था, ठीक है। अर्लियर द हॉबी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग्स वाज फिक्स, बट इन मॉडर्न टाइम्स द हॉबी ऑफ एनी पर्सन इज नॉट फिक्स। इसलिए मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है हॉबीज। हॉबीज का मतलब आपके बहुत सारे हॉबीज हो सकते हैं, इसलिए हमने लिखा हॉबीज। जैसे हॉबीज के बारे में यदि आपको डिस्कस करना हो तो वैसी परिस्थिति में आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि माई हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है ना, एंड रीडिंग मेनी नॉवेल्स, ठीक है मेरे बच्चों। आप बता सकते हैं कि मेरी जो हॉबीज हैं वह क्या है मेरे बच्चों। लिसनिंग म्यूजिक है, मतलब म्यूजिक आप सुनना चाहते हैं, एंड रीडिंग मेनी बुक्स, और बहुत सारे किताब को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स की किताब को पढ़ना चाहते हैं, तो उसे आप इस तरीके से वहाँ आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अंत में आपको एंड में बोलना होगा दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी। मेरे प्यारे बच्चों, यह मेरे बारे में सब कुछ है। और फाइनली आप थैंक यू कहना ना भूलें। थैंक यू का मतलब होता है मेरे बच्चों धन्यवाद बोलना आप ना भूलें, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन दें तो आप इस तरीके से फॉर्मल इंट्रोडक्शन को एक दूसरे के सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा हो और काफ़ी पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ में आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सबके सामने हर दिन नए नए वीडियो लेकर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता रहूं। और मेरे वीडियो को आप अंतिम समय तक देखते रहें, तब जाकर मेरे वीडियो का आपका जो लाभ है वो लाभ आपको मिल पाएगा। सो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।